नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 का। मानव भूगोल के 4 अध्याय हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करता हूँ चारों अध्याय हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हमें इन छुट्टियों का फायदा उठाना है और अब की बार हमें ज्योग्राफी में 95 प्लस लेके आना है। तो देखते हैं आज का अध्याय, अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है, उसका नाम है प्राथमिक क्रिया। पहले तो ये देखो, क्रिया यानी मनुष्य है वो कोई भी काम करता है वो क्रिया होती है। तो उसके बाद देखेंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब पैसे कमाने के लिए, यानी वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती हो उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे क्रिया जिनसे आय प्राप्त हो उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार होते हैं 4। पहला है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तीसरा है तृतीयक क्रिया और चौथा है चतुर्थ क्रिया। यानी आर्थिक क्रिया जिनसे आय प्राप्त होती हो उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो ये चारों प्रकार है। हमारे आगे के जो अध्याय है उनमें हम ये चारों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा 5वां जो अध्याय है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ना है। प्राथमिक क्रिया यानी मनुष्य है जब जंगलों में रहता था, उसके पास ज़्यादा तकनीक नहीं थी, जब वह कौन कौन सी क्रिया करता था वो सब है आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है। जैसे प्राथमिक क्रिया में अगर हम देखें, आखेट यानी जंगल में रहता था और जंगली पशुओं का वो शिकार करके खाता था, तो आखेट करता था और भोजन है वो संग्रहण करता था। उसके बाद में है पशुपालन या पशुचारण करता था। उसके बाद मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि करना और खनन के कार्य करना, ये सब क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है। और आर्थिक क्रिया में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। प्राथमिक क्रिया में अगर देखें तो आखेट हो गया, भोजन संग्रहण, पशुचारण है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना है, कृषि करना है और खनन जैसी क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र है। अब हम देखें लाल कॉलर श्रमिक। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो श्रमिक होते हैं उन्हें हम लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि जो क्रियाएं होती है वो सब की सब घर से बाहर होती है, इसलिए हम इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये क्रियाएं घर से बाहर होती है। प्राथमिक क्रियाएं जितनी भी है वो घर से बाहर होती है, इसलिए इनमें जो काम करने वाले हैं उन्हें हम लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आखेट एवं भोजन संग्रहण। तो आदिकालीन मानव है अपने जीवन यापन के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। पुराने समय में जो मानव है वो अपने वातावरण पर निर्भर था। वातावरण से जो भी चीज मिल जाती थी वह उसे खा लेता था, उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता था और उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। और वह है अपना जो जीवन निर्वाह है 2 कार्यों के द्वारा करता था। पहला कार्य क्या है कि पशुओं का आखेट करना, पहले वो पशुओं का शिकार करता था। और दूसरा कार्य है जंगल से खाने योग्य सामग्री है उसको इकट्ठा करना। तो ये 2 कार्य है शुरुआत में मनुष्य है वो करता था। पहला था पशुओं का आखेट करना, दूसरा है जंगल से जो भी उसको सामग्री मिल जाती थी उसे वह इकट्ठा कर लेता था। तो ये था आखेट और भोजन संग्रहण। हम आखेट और भोजन संग्रहण पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि आदिकालीन जो मानव था वो जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। और हमने देखा है कि वो प्राचीन समय में 2 प्रकार की क्रियाएं करता था। एक तो वह शिकार करता था यानी आखेट करता था, और दूसरा वह जो उसे जंगल से जो भी चीज मिल जाती थी उसे इकट्ठा करता था। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें ना कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब शिकार करने में, प्राचीन समय में शिकार है वो लकड़ी के बने या पत्थर से बने औजारों से होते थे, तो उसमें कोई लागत नहीं थी। और
तथा इसमें कोई ज़्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, यानी तकनीक है वो निम्न स्तरीय थी, तो कम पूंजी और निम्न तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने देखा है कि भोजन अधिशेष भी नहीं रहता, जो शिकार करेगा या जितना वो जंगल से इकट्ठा करेगा उसमें कोई भोजन है वो शेष बचेगा नहीं, सबका सब है वो काम में ले लेगा। तीसरा है भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता है। अब विश्व की अगर हम बात करें तो भोजन संग्रहण वो दो भागों में किया जाता है, एक तो उच्च अक्षांश पर और एक निम्न अक्षांश पर। उच्च अक्षांश पर ज़्यादातर सर्दी रहती है, तो वहाँ पर कुछ महीने साल में ऐसे आते हैं कि वो बहुत ही कठोर जलवायु होती है, तो वहाँ पर उस समय के लिए वो भोजन इकट्ठा करते हैं। और निम्न अक्षांश पर कुछ समय ऐसे आते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसके लिए वह भोजन है इकट्ठा करके रखता है। तो विश्व में अगर हम बात करें भोजन इकट्ठे है दो स्थानों पे होता है, एक तो उच्च अक्षांश पे, एक निम्न अक्षांश पे। चिकल चिकल कहते हैं जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो उसका जो बचा हुआ शेष भाग होता है उसे हम चिकल कहते हैं। च्युइंगम का चबाने के बाद बचा शेष भाग है वो चिकल कहलाता है। और ये है जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, दूध से बनता है। हमने देख लिया है आखेट और भोजन संग्रह। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, भोजन संग्रह मतलब भोजन इकट्ठा करना। तो भोजन इकट्ठा है वो विश्व में दो भागों पे होता है, एक तो उच्च अक्षांश पे, एक निम्न अक्षांश पे। उसके बाद में हमने देखा है चिकल। चिकल कहते हैं जो च्युइंगम चबाने के बाद जो बचा हुआ शेष भाग है उसे हम चिकल कहते हैं। और यह है जेपोटा वृक्ष है उसके दूध से बनता है। अब हम पढ़ेंगे पशुचारण। पशुचारण में आखेट पर निर्भर मानव ने जब ये महसूस किया कि आखेट से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, तब उसने पशुपालन के बारे में सोचा। प्राचीन समय में मानव है आखेट करता था, शिकार करता था, और धीरे धीरे आखेट है या शिकार है वो पशुओं की संख्या कम होती गई। तब उसने ये सोचा कि आखेट से हमारा जीवन निर्वाह है नहीं हो सकता, तो उसने पशु पालना शुरू कर लिया। और वह विभिन्न पशुओं का चयन करके उनको पालतू बनाने लगा। तब मानव ने क्या किया कि विभिन्न पशुओं का चयन किया और उन सबको पालतू बना लिया। बात करें वर्तमान में पशुपालन। वर्तमान में पशुपालन है वो दो स्तर पर होता है, एक है जीवन निर्वाह के लिए और एक है व्यापारिक दृष्टि या यूं कहें व्यापार के लिए। यह है पशुपालन। पशुपालन आखेट पर निर्भर मानव ने जब यह सोचा, यह महसूस किया कि धीरे धीरे पशुओं की संख्या है वो कम हो रही है और हमारा जीवन है वो अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, तब उसने पशुपालन शुरू कर दिया। और वह विभिन्न स्थानों पर गया, अलग अलग पशुओं का चयन किया और उनको पालतू बना लिया। उसके बाद में अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पशुपालन है वो दो दृष्टि से होता है, एक तो अपना जीवन चलाने के लिए, एक व्यापार की दृष्टि से के लिए।
पशुचारण के दो प्रकार हैं, एक चलवासी पशुचारण, एक है वाणिज्यिक पशुचारण। चलवासी यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाकर चराते हैं उन्हें हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। यहाँ अपने रेवड़ रखना रहा, रेवड़ ने एक जगह से दूसरी जगह ले जावी और बैठा अगर चरनारी व्यवस्था है वह कम हो जावे तो बेके अगर बिन आगे लेके जाओगा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जी का पशु ही और बन पाले जाए तो बन का वहां पर चलवासी पशुचारण। और एक विपरीत हो जैसी वाणिज्य यानी एक बाड़ो बना की निश्चित स्थान पर आपा रखांगा और बैठे ही भागे खाने पीने की सगली व्यवस्था कर देंगा तो बिन आपा कह देंगा वाणिज्यिक पशुपालन। तो ये है हमारे चलवासी पशुचारण और वाणिज्य। चलवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और अगर वहां पर घास है वो चरने के लिए जगह कम हो जाए तो उसे आगे ले जाते हैं चलवासी में। जबकि वाणिज्यिक में क्या करेंगे, एक निश्चित स्थान पर पशुओं को रखेंगे, वहीं पे बाड़ाबंदी कर दी जाती है, वहीं पे उन्हें खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है, तो एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, वो है वाणिज्यिक पशु। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है चलवासी पशुचारण। यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय। अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य प्राचीन समय में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, खुद भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता था तथा पशुओं को भी अपने साथ स्थानांतरित करता रहता था। तो प्राचीन जीवन की बात करें तो यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशु चारक है वो अपना भोजन, वस्त्र, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते। इसमें क्या है कि जो पशु पालक होता है वो अपने भोजन के लिए, अपने यातायात के लिए वो पशुओं पर ही निर्भर रहता है। हमने देखे हैं जो भेड़ पालक जाति होती है, भेड़ पालने वाले होते हैं, वो अपने साथ जो अपने सामान होता है वो पशुओं पर लादे रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो उन्हीं का सहारा लेते हैं, यानी उनका परिवहन वही यातायात यही पशु होते हैं। उसके बाद वह पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो कई प्रकार के पशु हैं वो पाले जाते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की तो उन क्षेत्रों के हिसाब से, उनके जलवायु के हिसाब से पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गाय और बैल, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गाय और बैल पाली जाती है। अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश और सहारा की, यानी हमारे यहाँ पर जो एशिया में मरुस्थलीय प्रदेश है और सहारा का जो मरुस्थल है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भेड़ है, बकरी है और ऊँट पाले जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अगर हम बात करें चलवासी पशुचारण के क्षेत्र तो वो है 3। चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र हैं। पहला है अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से मध्य चीन तक। अगर हम बात करें चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की तो उसमें पहला है अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से मध्य चीन तक का क्षेत्र, दूसरा है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश है और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप पर। ये 3 है वो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है, तीनों हमें याद रखना है। पहला है अफ्रीका के अटलांटिक तट से मध्य चीन तक का जो क्षेत्र है वो पहला होगा, दूसरा है यूरोप तथा एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है वो है, और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर। अब हम बात करें ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु यानी मौसम, ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे पशुचारक या पशुपालक समुदाय करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में धरातल है वो ज़्यादा गर्म रहता है तो वो अपने पशुओं को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाते हैं, और सर्दी के दिनों में ऊपर का भाग है वो ठंडा रहता है और जब धरातल है वो गर्म रहता है तो सर्दियों में वो पशुओं को पर्वत से वापस धरातल पर लेके आते हैं। ये है ऋतु के अनुसार चलना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारक की संख्या है वो घटने की क्या क्या कारण। वर्तमान में अगर हम देखें तो इनकी संख्या है वो लगातार घट रही है। उनके पीछे कारण देखें, एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, सबने अपनी अपनी सीमाओं का निर्माण कर लिया है और इसके कारण भी चलवासी पशुचारण है उनकी संख्या है वो कम हो रही है। दूसरा कारण है कि नई बस्तियों का बनाना, नई बस्तियां बन रही है और इससे जंगल है वो कम हो रहे हैं, और अगर इस प्रकार ही ये जंगल कम होते रहे तो ये आने वाले दिनों में ये प्रजाति है वो एकदम विलुप्त हो जाएगी। चलवासी पशुचारण की संख्या घटने के 2 प्रमुख कारण है, एक तो राजनीतिक सीमाओं का, सबने अपनी अपनी सीमाएं हैं वो बना ली है, दूसरा है नई बस्तियों का बनाना। अगर हम बात करें पशुपालन के दूसरे प्रकार की तो वो है हमारा वाणिज्यिक पशुधन पालन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
ये चलवासी पशुपालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान होता है। चलवासी पशुचारण में हमें बाड़ों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते रहते हैं और वहीं पर वो खाने पीने की व्यवस्था होती रहती है। जबकि अगर हम बात करें वाणिज्य पशुधन पालन आदि, तो उसमें हमें उनके रहने के लिए बाड़ाबंदी करनी होगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, तो इसमें ज़्यादा है वो पैसे चाहिए। दूसरा है इसमें इसके लिए स्थायी बड़े बड़े फार्म होते हैं, यानी बड़े बड़े फार्मों का निर्माण कर दिया जाता है। चराई नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जैसे ये एक बड़ा फार्म है, अब इसमें चराई नियंत्रित करनी है, बाड़ लगाकर इनको अलग कर दिया जाता है। एक तरफ पशु रहेंगे, दूसरी तरफ उनको चराने की व्यवस्था कर दी जाती है, तो बाड़ाबंदी कहते हैं इसे। तो बाड़ाबंदी कर दी जाती है। उसके बाद है इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अगर हम बात करें चलवासी पशु का, तो उसमें कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, और भी अपने साथ वो पशुओं को रखते हैं। लेकिन वाणिज्यिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, उन्हें एक स्थान पर रखना होता है और एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इससे प्राप्त जो मांस होती है, खाल है और ऊन है, उनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित कर डिब्बों में बंद कर दिया जाता है और विश्व जो व्यापार के जो मार्केट होते हैं वहां पर उनको निर्यात कर दिया जाता है। तो इनसे जो प्राप्त मांस है, खाल है और ऊन है, उनको संसाधित कर वैज्ञानिक ढंग से तैयार कर डिब्बों में बंद कर दिया जाता है और निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। अब हम देखें इसमें मुख्य प्रधान है वो पशुओं को, इसमें मुख्य ध्यान है वो किस बात पर दिया जाता है। एक है पशुओं से जो प्रजनन है व्यवस्था है उसमें सुधार हो और उनकी बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि वो बीमार ना हो, और उनके स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार का खर्च इसमें ज़्यादा होता है। और इस प्रकार के जो पशुपालन है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन आदि देशों में किया जाता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है जहाँ पर इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। ये था हमारा पशुचारण के प्रकार। पशुचारण के दो प्रकार हमने देख लिए हैं। एक प्रकार है चलवासी पशुचारण जिसमें स्थायी जगह की आवश्यकता नहीं होती है, कई प्रकार के पशुओं को एक साथ ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम स्थानांतरण होते रहते हैं, और पशुओं को ज़्यादा है वो खाने पीने की और उनके रहने की व्यवस्था की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें पैसे कम लगते हैं और ज़्यादा तकनीक भी नहीं होती है। और दूसरा है हमारा वाणिज्यिक पशुधन पालन। इसमें एक स्थान है, एक बड़ा फॉर्म तैयार कर लिया जाता है, वहीं पर उनके रहने की, वहीं पर उनके खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है। एक बड़ा फार्म होता है, उसको बीच से बाड़ बनाकर उनको अलग अलग व्यवस्था की जाती है, एक तरफ उनको रहने के लिए, दूसरी तरफ उनको चराने के लिए। तो यह है बाड़ाबंदी। और इस प्रकार के जो है पशुपालन है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। आशा करता हूँ आज का हमारा ये अध्याय 5 का पार्ट फर्स्ट है वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।